बिहार पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह, सीएम नीतीश शामिल। 615 महिला पुलिस पदाधिकारी समेत 1582 एसआई ले रहे हैं शपथ। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र, पुराने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और नए हवाई अड्डों के लिए जमीन की मांग। बिहार में आज से सब कुछ अनलॉक। 138 दिन बाद खुले मंदिर, 25 सितंबर तक का नया प्रावधान लागू। बगहा के गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी, 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 5 लापता, तलाश जारी। और बिहार में आज भी बदला है मौसम का मिजाज, आसमान में छाए रहे काले बादल। पटना में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश। तो 1582 ट्रेनी दारोगा शपथ ले रहे हैं आज और पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। और अब बिहार को एक साथ 1582 पुलिस पदाधिकारी मिलेंगे। और ये समारोह इस वक्त चल रहा है नालंदा में, जहां ये जो प्रशिक्षु दारोगा हैं इनको शपथ दिलाई जा रही है। और अब 1582 ट्रेनी दारोगा जो है वो बिहार को मिलेंगे। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़े हैं, अशोक मिश्रा, सीधे समारोह स्थल से हम उनके पास चलेंगे। जी अशोक, बड़ा दिन है बिहार के लिए। 1582 पुलिस पदाधिकारी जो है वो बिहार को मिल रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि आधी आबादी की जो भागीदारी है वो भी अच्छी खासी है। किस तरीके का माहौल इस वक्त देख रहे हैं वहां? बिल्कुल चलिए, बिहार के लिए ये ऐतिहासिक पल है और हम अपनी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में लगभग 1600 दरोगा आज सबसे पहले उन्होंने पास किया और आज लेकर के वो अब बिहार के थानों में जाएंगे, जिनके ऊपर कानून की बड़ी जिम्मेदारी, वो भी कानून की सुरक्षा की, उन आम लोगों की सुरक्षा की, उन लोगों की सुरक्षा की जो तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि लगभग 16 चौकियों में बचे हुए हैं ये प्रशिक्षु अधिकारी। 1600 की संख्या है और हर चौकी में लगभग 100 की संख्या में ये दरोगा है। और ये अभी परेड कर रहे हैं और इस परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सभी जिले हैं, लगभग 40 जिले हैं, उस 40 जिले के प्रतिनिधि हैं, 40 जिले के निवासी हैं और अधिकांश 40 जिले के निवासी हैं और अधिकांश आप कह सकते हैं कि ये युवा हैं, इनके जिनका मनोबल अभी 7वें आसमान पर है। जब इन्होंने खाकी वर्दी पहनी है तो इनका जोश देखते ही बन रहा है। और देखिए कि किस तरह से ये पूरी तरह से जोश में लैस हैं। इनके जो चलने का तरीका है, इनके जो कदम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए कदम है इनके कदम यह बता रहे हैं कि कहीं से भी हम डिगेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं। देखिए आधी आबादी है, बिल्कुल पहली दफा ये कानून को अब अपने जिम्मेदारी समझेगी। ये अब उन महिलाओं को, उन आधी आबादी को जिन्हें अभी तक कहा जाता है कि न्याय नहीं मिलता है, लेकिन वो अब दूसरे को न्याय देंगी। और यह ऐतिहासिक पल है कि 1994 के बाद पहली दफा बिहार में इतने बड़े व्यापक पैमाने पर दरोगा की बहाली हुई, उन्हें प्रशिक्षित किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और अब विधिवत उन्हें आज के बाद थानों में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। यह बहुत बड़ा अवसर है,
यह हमारे लिए, बिहार के लिए, कभी बिहार जो कानून व्यवस्था के मामले में देश में सबसे फिसड्डी राज्य माना जाता था, बिहार में कानून की बात करना मजाक जैसा लगता था। आज कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी आधी आबादी पर है। लगभग 600 की संख्या में ये दरोगा आज इन महिलाएं हैं जो जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर के विधिवत आज अब उनका ट्रेनिंग पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें संदेश देंगे। करीब 1000 वैसे युवा हैं जिन्होंने अपनी मेधा के आधार पर यह परीक्षा पास की है, प्रतियोगिता परीक्षा पास की है और फिर उन्होंने प्रशिक्षण लिया है विधिवत, और अब वो थाने में उनके पदस्थापना होगी। बिल्कुल अशोक, अगर देखा जाए तो बिहार में पुलिस कर्मियों की काफी कमी थी, जो थाने हैं वहां दरोगा की कमी थी, और अब एक साथ लगभग 1600 जो ट्रेनिंग दारोगा हैं वो पास आउट हो रहे हैं, उनकी पोस्टिंग वहां पर होगी। तो ये कितना कारगर साबित होगा और कानून व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने के लिए। बिल्कुल, देखिए अमित, सिर्फ बहाली नहीं हुई है और सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं मिला, इन्हें आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। यानी कि आज के ज़माने के अनुरूप जो पुलिस का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन वो कैसे करेंगे, किस तरह से कानून का पालन वो करेंगे, लोगों से करवाएंगे। कानून का पाठ भी उन्हें सिखाया गया। प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ट्रेनिंग इन्हें दी गई है और विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए इन्हें कौशल से पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। इनके यानी कि स्किल डेवलपमेंट का भी प्रशिक्षण इन्हें दिया गया है। निश्चित रूप से बिहार के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। यह एक ऐसा अवसर है जिसको आप कह सकते हैं कि पहली दफा बिहार के पुलिस के अधिकारियों का प्रशिक्षण राजगीर अकादमी, जो बिहार की अपनी अकादमी है, उसमें वो दी गई है। 1994 के बाद व्यापक पैमाने पर इतनी बड़ी बहाली हुई है, व्यापक पैमाने पर इतना प्रशिक्षित किया गया है और इन्हें अब विधिवत, मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि विधिवत अब उन्हें कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेवारी मिलने वाली है। बहुत बड़ी बात है ये। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए कि मंच पर बैठ चुके हैं, परेड का निरीक्षण हो चुका है। जो डीजीपी है एसके सिंघल, वो बार बार मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रशिक्षित किया है, पुलिस अधिकारियों को किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है, इनका दायित्व क्या है और इस ट्रेनिंग में क्या क्या कठिनाई हुई, क्या क्या ट्रेनिंग के जो मापदंड थे उसको पूरा किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हम बार बार दिखा रहे हैं कि ये जो अवसर है वो बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और यही वजह है कि इस ऐतिहासिक क्षण को बिहार के जो हमारे दर्शक हैं उन तक सीधी तस्वीर पहुंचाने के लिए भी हम लगातार जुड़े हुए हैं। अब परेड का कार्यक्रम लगभग समाप्त होता है और अब कुछ देर के बाद स्वागत भाषण होगा, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन होगा और मुख्यमंत्री अपने संबोधन में इन जो प्रशिक्षु दरोगा हैं इनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, इनको क्या क्या करना है, सुशासन यानी कि न्याय के साथ विकास की जो गाड़ी है उस गाड़ी को किस तरह से रफ्तार देना है, आम लोगों को जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है उनको किस तरह न्याय देना है, इन सारी बातों का संदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन प्रशिक्षु दरोगा को देंगे। निश्चित रूप से इनके लिए भी एक ऐतिहासिक अवसर है कि प्रशिक्षण के बाद सरकार का मुखिया इनके बीच में है, इनको संदेश दे रहा है और मुख्यमंत्री का जो संदेश होगा वह संदेश उनके लिए एक तरह से कहिए ऐतिहासिक होगा कि प्रशिक्षण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जो व्यवहारिक बातें उन्हें बताएंगे वह उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल अशोक, वहां पर पहुंचे हैं, वहां परेड इस वक्त समाप्त हुआ है और अब वहां स्वागत भाषण शुरू होने वाला है और जो वहां जो प्रतिभागी हैं, जो ट्रेनी दारोगा हैं, जो आज पास आउट हो रहे हैं, जिनके थाने में पोस्टिंग होगी, अगर देखा जाए तो 600 लगभग इसमें महिलाएं हैं और जैसा आपने पहले भी कहा कि जो कानून व्यवस्था है और इसमें महिलाओं की भागीदारी और भी ज्यादा सुनिश्चित होगी इनके वहां पहुंचने से। तो हमारे जो खासकर राज्य की बात करें तो वहां महिलाओं को और ज्यादा कितना इसमें न्याय मिलने में परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि आधी आबादी को भी अवसर मिलना चाहिए और उन्होंने आरक्षण भी दिया है, चाहे पुलिस की बहाली हो, सरकारी नौकरी हो या फिर पंचायतों का चुनाव हो, तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, 33% आरक्षण दिया गया है और उसी का फल है कि आज 600 के करीब महिलाएं दरोगा बन गई हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इस परेड का जो एक तरह से कहिए कि लीड कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, वो 2 महिला प्रशिक्षु हैं और उनका जो परफॉर्मेंस
कहा जाता है वो सबसे बेस्ट रहा है। यानी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, वह उन्होंने यहाँ साबित कर दिखाया है। और यही वजह है कि आज का जो यह ऐतिहासिक पल है वह खास करके उन महिलाओं को सैल्यूट करने का है जो घर की दहलीज से बाहर निकली। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से उन्होंने तालीम ली, तालीम के बाद किस तरह से उन्होंने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद जब उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की, उसके बाद उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया। पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और आज वो खुद लीड कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है, और इस अवसर को प्रदान किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उनकी सोच ने निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, लेकिन अब कानून व्यवस्था को बहाल रखने में भी मुख्यमंत्री ने जो अहम भूमिका निभाई है, और उनका जो मोटो है न्याय के साथ विकास, सुशासन की बात वो बोलते हैं, तो वो सुशासन धरातल पर किस तरह से उतरेगा, इसकी जिम्मेवारी किसे दी जाएगी, इसमें उन्होंने आधी आबादी को जिम्मेवारी दी है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो आधी आबादी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूरी तरह से सफल होगी। अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो रही है। एसके सिंघल जो डीजीपी हैं वो अब विधिवत स्वागत भाषण करेंगे। मुख्यमंत्री का स्वागत जो विधिवत प्रोटोकॉल होता है उसके तहत स्वागत भाषण होगा, और उसके बाद फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो होगा, फिर मुख्यमंत्री संदेश देंगे इन लोगों को। जी बिल्कुल अशोक, अगर जैसा आपने कहा वहां पर जो लीड कर रही हैं, जो नेतृत्व कर रही हैं परेड का, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर रही हैं। यानी कहा जाए कि जो 1600 के आसपास जो प्रशिक्षु दारोगा आज पास आउट हो रहे हैं उनमें जो महिला हैं वो बेस्ट परफॉर्मर रही हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, हेलो प्लीज। मुख्य सचिव गृह श्री चंचल कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री आलोक राज जी, पुलिस महानिरीक्षक निर्माण निगम भट्टी, पुलिस महानिरीक्षक बी सैप श्री ए.के. अम्बेडकर जी, यहाँ उपस्थित पुलिस परिवार के सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारीगण, कर्मीगण, पारण परेड पर उपस्थित परिवीक्षमान पदाधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्यगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, आज राजगीर के इस पावन धरती पर बिहार पुलिस अकादमी के प्रांगण में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए यह गौरव के क्षण है जब बिहार पुलिस अकादमी के निर्माणकर्ता एवं उद्घाटनकर्ता स्वयं हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। यह पहला ऐतिहासिक अवसर है जब किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से 1582 प्रशिक्षु, जिनमें 596 महिला प्रशिक्षु सम्मिलित हैं, कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पास आउट हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी संस्थान से एक साथ महिला पुलिस पदाधिकारी पास आउट नहीं हुई हैं। इन सभी पदाधिकारियों के विभिन्न जिलों में जाते ही हमारा राज्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम और आगे बढ़ जाएगा। निसंदेह यह माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है कि विभिन्न श्रेणी की नौकरियों में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया, जिसके कारण पुलिस विभाग में इतनी अधिक संख्या में महिलाएं चयनित होकर लगातार आ रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर प्रशिक्षु गांव और छोटे शहरों से हैं। इनमें से अधिकांश की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में हुई है तथा कई प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना तथा मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना जैसी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लिया है। निस्संदेह विद्यालयों में बढ़ते शिक्षा के स्तर एवं उपरोक्त योजनाओं से जागृति आ रही है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।
हाल ही में नवनियुक्त 11,838 सिपाही, पूर्व के कुछ अप्रशिक्षित 406 सिपाही एवं महिला स्वाभिमान वाहिनी की 451 सिपाही, कुल 12,695 सिपाही, जिनमें पुरुष सिपाही 6,940 और महिला सिपाही 5,755 का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। साथ ही बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण लगभग 4,000 सिपाहियों में से तत्काल 692 सिपाहियों का पूरक प्रशिक्षण CTS नाथनगर में कराया जा रहा है। हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट इस काम में बहुत अधिक परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं। आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत अप्रशिक्षित सिपाहियों हेतु कुल 24 प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित किए गए हैं। साथ ही अंतर विषय के 82 तथा बाह्य विषय के 319 अनुदेशकों का आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है। अंतर विषयों के 120 और अनुदेशकों की प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। बुनियादी प्रशिक्षण के सिपाहियों के पाठ्यक्रम में उत्क्रमित शारीरिक दक्षता एवं तकनीकी ज्ञान के बिंदुओं का भी समावेश कर लिया गया है। बिहार पुलिस अकादमी में हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे शारीरिक दक्षता, मानसिक दृढ़ता के साथ साथ बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में आम आदमी के प्रति संवेदनशील पुलिस पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे सकें। आज इनके दीक्षांत परेड के अवसर पर सभी प्रशिक्षु बिहार पुलिस अकादमी में कठिन प्रशिक्षण एवं सत्रांत परीक्षा की कसौटी को पार करने के बाद आपके समक्ष प्रशिक्षण के सभी अंशों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करते हुए उपस्थित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रशिक्षु यहाँ प्राप्त प्रशिक्षण एवं अर्जित अनुभवों को अपनी अनंत क्षमताओं के साथ समाहित करते हुए बिहार की पुलिसिंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और बिहार में विधि व्यवस्था और अपराध उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब मैं निदेशक बिहार पुलिस अकादमी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और यहां उपस्थित अन्य गणमान्यों को विस्तार से अवगत कराएं। जय हिंद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे अपर पुलिस महानिदेशक सहनिदेशक श्री भृगु श्रीनिवासन सर कि आप हम प्रशिक्षण के बारे में अतिथियों को विस्तार से बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, विकास आयुक्त महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, उपस्थित पदाधिकारीगण, अतिथिगण, अन्य पुलिसकर्मी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों एवं पारण परेड में शामिल मेरे प्रशिक्षु, आज अकादमी के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आपके समक्ष अकादमी के प्रांगण में ये पुलिस अवर निरीक्षकों का अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा। बिहार पुलिस के इतिहास में ये प्रथम बैच होगा जिसमें 596 महिला पुलिस अवर निरीक्षक हैं। महोदय, अकादमी के इस भव्य कैंपस का आप ही के द्वारा दिसंबर 2018 में उद्घाटन किया गया था। तत्पश्चात संसाधनों में निरंतर वृद्धि हुई है। आज अकादमी में 200 पुलिसकर्मी पदस्थापित हैं एवं 50 से अधिक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अकादमी में एक 30 बेड का अस्पताल है जिसमें 2 डॉक्टर हैं और तरह तरह के मशीन्स उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण के लिए एक अस्तबल है जहां पर 27 घोड़े मौजूद हैं। एक कैनाइन स्कूल है जिसमें 4 श्वान हैं। एक आधुनिक जिम, एक आईडी लैब, वेपन सिमुलेटर, मॉडल पुलिस स्टेशन, जल संरक्षण के लिए एक बड़ा तालाब तथा हरियाली बनाए रखने के लिए तकरीबन 10,000 वृक्ष लगाए गए हैं। अकादमी में एक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाने हेतु सरकार से आदेश प्राप्त हैं। अब तक
पिछले पौने 2 वर्षों में 143 पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों, जिनमें 13 महिला पदाधिकारी शामिल हैं, पास आउट हो चुके हैं और इससे महिला पदाधिकारी डीएसपी के काडर में दुगुना हो चुका है। आज के दीक्षांत परेड के पश्चात इस बैच को मिलाकर अकादमी से पास आउट होने वाले कुल 1886 पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के होंगे, जिसमें 619 महिला होंगी। महोदय, इस बैच को पहली बार अकादमी प्रशिक्षण के साथ साथ कोरोना काल में पूरे अंतः विषय प्रशिक्षण का लगभग 80% भाग ऑनलाइन द्वारा पूर्ण कराया गया। ये बैच इसलिए भी विशेष है कि इस बैच का ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ ऑनलाइन परीक्षाएं एवं सत्रांत पूर्व प्री टेस्ट का आयोजन भी कराया गया। इस बैच के सभी विषयों के सत्रांत परीक्षाएं एवं मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में कदाचार मुक्त संपन्न कराई गई। वैश्विक महामारी कोरोना काल में जब ये बैच राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त था, उस समय भी अकादमी के मेंटरों प्रशिक्षकों की टीम विभिन्न जिलों में जाकर इनके व्यवहारिक प्रशिक्षण का आकलन एवं गुणवत्ता का परख करते रहे। ये प्रथम बैच है जिन्हें कोविड-19 के बचाव के दोनों टीके अकादमी में लगवाए गए। सभी प्रशिक्षुओं का आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान विधि, मानवाधिकार, अनुसंधान, पुलिस थाना प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण, मानव व्यवहार, कंप्यूटर एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। इस बैच को CCTNS के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रथम बैच है जिसे भारतीय पुलिस सेवा एवं अन्य सेवाओं के वरीय पदाधिकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सब्जेक्ट्स के जानकारी दी गई, प्रशिक्षण दी गई। इसके साथ ही इस बैच की पहली बार साइबर क्राइम पर सेमिनार एवं NISD द्वारा नशा, ड्रग्स अब्यूज़ एवं महिला सशक्तिकरण विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं की शारीरिक क्षमता वृद्धि हेतु बाह्य विषय के रूप में ड्रिल, शस्त्र प्रशिक्षण, रूट मार्च, UAC, योगासन, विस्फोटक के अतिरिक्त ड्राइविंग, तैराकी, घुड़सवारी में भी प्रशिक्षित किया गया है। महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यहाँ उपस्थित महिला प्रशिक्षुओं ने पुरुष प्रशिक्षुओं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। हम लोगों ने 10 किलोमीटर का एक रन ऑर्गेनाइज किया और सभी सब इंस्पेक्टर महिलाओं ने 70 मिनट के अंदर ये कोर्स को पूरा किया। इसके साथ साथ उन्होंने घुड़सवारी, ड्रिल, फायरिंग एवं योगा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये प्रथम बैच है जिसे बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाते हुए राज्य सरकार के सभी नीतियों से अवगत कराते हुए एक कुशल पुलिस पदाधिकारी होने की प्रेरणा से अंगीभूत किया गया है। प्रशिक्षुओं का कुशल प्रशिक्षण राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के सहयोग से ही संभव हुआ है। अंत में महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पुलिस अकादमी ने सभी प्रशिक्षुओं को आधुनिक पुलिसिंग के नए चुनौतियों के सहर्ष स्वीकार करते हुए आम जनों की समस्याओं को मानवीय रूप से देखते हुए विधि के अनुरूप राज्य के न्याय के साथ विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रशिक्षण के सभी आयामों को पूर्ण करने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय बिहार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार हम प्रशिक्षु बड़ी बेसब्री से कर रहे थे और अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। वह घड़ी है पुरस्कार प्राप्त करने की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को अपने हाथों से पुरस्कार देकर अनुग्रहित करें।
मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि पुरस्कार विजेताओं के लिए रास्ता दें। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 3 पुरस्कार प्रशिक्षुओं को दिए जा रहे हैं। तो सीएम नीतीश कार्यक्रम में अब जो बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं उनको वहां पर अवार्ड दिया जाएगा और इसके लिए वहां सीएम नीतीश कुमार तैयार हैं और जो बेहतरीन प्रदर्शन जिनका रहा है उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिन प्रशिक्षुओं ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन किया है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें सम्मानित करेंगे। तो 1582 ट्रेनी दारोगा आज पास आउट हुए हैं यहां से और अब विभिन्न जिलों में जाकर ये कानून को की जो जिम्मेवारी है पालन करवाने की उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्मानित कर रहे हैं। तो नालंदा से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले जो पासिंग आउट परेड हुआ उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया और वहां पर स्वागत भाषण हुआ। और निश्चित तौर पर जो राज्य के पुलिस महानिदेशक उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से ये प्रशिक्षण यहां पर दिया गया इन लोगों को और बेहतरीन तरीके से इन्हें तैयार किया गया है आने वाली चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए और बेहतर प्रशिक्षण यहां दिया गया है और सभी तरीके की अत्याधुनिक सुविधाएं यहां मौजूद है जिसके तहत इनका प्रशिक्षण हुआ है। और इस वक्त जो जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्मानित कर रहे हैं। विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के रैतिक तलवार से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक आशुतोष कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए तृतीय पुरस्कार प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक विजय कुमार महतो को सर्वश्रेष्ठ अंतर विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बैटन से सम्मानित किया जाता है। विजय कुमार महतो बहुत ही भाग्यशाली और कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर दो पुरस्कार इस अकादमी से प्राप्त करते हुए परेड कमांडर के लिए प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक सुधा कुमारी को पुरस्कार।
तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नालंदा से, जहां पर पासिंग आउट परेड के बाद जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, इस ट्रेनिंग के दौरान उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है और उन्हें पुरस्कार दिया गया है। और इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नालंदा से, जहां प्रशिक्षण के दौरान जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, उन्हें पुरस्कृत किया गया है और उन्हें सम्मानित किया गया, उनका हौसला अफजाई किया गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वक्त सम्मानित किया इन प्रशिक्षुओं को। तो 1582 ट्रेनी दारोगा आज शपथ लिए पद और गोपनीयता की और विभिन्न जिलों में, बिहार के अलग अलग जिलों में, थानों में इनकी पदस्थापना होगी और अब कानून की संभालने की जो जिम्मेदारी है उसका जो पालन कराना है वो इनके ऊपर होगी, उसकी जिम्मेदारी, और बेहतर तरीके से ये उसको कराने के लिए आज शपथ करती हूं कि वो प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों के 2018 बैच को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त जनाब आमिर हुसैन सुवानी साहब, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम श्री आलोक राज जी, महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस श्री आर.एस. भट्टी जी, निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर श्री भृगु श्रीनिवासन जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री संजय अग्रवाल जी, राजगीर के माननीय विधायक श्री कौशल किशोर जी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री सुनीत कुमार जी,